जी, आज हम सीखेंगे कि मैंडिबुलर टीथ की ब्रैकेट पोजीशनिंग कैसे करते हैं। उसको हम लगा के क्लिनिकली देखेंगे भी से ठीक हो गया। उसके लिए दो सेंट्रल इंसाइजर की ब्रैकेट लगाते हुए सबसे पहले इस टाइम मैं 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ और मैंने एचिंग और बॉन्डिंग की हुई है। उसके बाद मैं लोअर इंसाइजर की ब्रैकेट, अब उसके दो तरीके हैं नीचे वाली लगाने के। एक तो आप 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे आपने निचली ब्रैकेट होल्ड की, ठीक है। आपने लगाते हुए इस तरह आपने 7 ओ क्लॉक पोजीशन पे आना है। लगाते हुए आपने 7 ओ क्लॉक पोजीशन पे आके आपने इंसाइजल एज जो है वो सेंट्रल इंसाइजर के उसके पैरेलल ब्रैकेट का जो इंसाइजल एज है उसको देख के आपने रख दिया। उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया और बाकी जो उसका फ्लैश है वो वाला रिमूव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने इससे वर्टिकल हाइट आपने जितनी भी उसकी डिसाइड की हुई है उस केस में आपने वो मेजर कर दी। सपोज हमने अगर 4 की हुई है डिसाइड, थोड़ा सा मुंह खोलिएगा, तो मैं ये रख के इंसाइजल एज के 90 डिग्री पे होगा ये मेरा मेजरिंग गेज, और मैंने यहाँ पे रख के उसकी जो है वर्टिकल हाइट जो है वो एडजस्ट कर ली। इसके बाद अब हमने देखना है कि वो मीजियो डिस्टल सेंटर में होनी चाहिए और उसका लॉन्ग एक्सेस जो है वो टूथ के लॉन्ग एक्सेस पे होना चाहिए। अब उसको देखने के लिए 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे आपने सबसे पहले मिरर में मिरर में देखना है। मिरर में जब आप थोड़ा सा ऐसे बेंड करके देखेंगे तो आपको जो ब्रैकेट का बकल सरफेस है वो नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप जो है कह लें इनडायरेक्ट विजन में आप जो देख रहे हैं उसमें आपको टूथ का बकल सरफेस जो है वो नज़र आ रहा है बिल्कुल। इसमें आपने देखना है कि जो आपकी ब्रैकेट है वो ब्रैकेट का जो लॉन्ग एक्सिस है उसके जो राइट और लेफ़्ट जो टूथ मटेरियल है वो इक्वल होना चाहिए, और जो ब्रैकेट के मीजियल साइड है और जो ब्रैकेट की डिस्टल साइड है वो टूथ की मीजियल मीजियल जो लाइन एंगल है और डिस्टल लाइन एंगल है उन दोनों के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक हो गया। और अच्छा, अब ये जो मैं एग्जैक्ट इनडायरेक्ट एंगल में मैं नज़र आ रहा है मुझे, मैं मिरर में क्या नज़र आ रहा है मुझे, तो सेंट्रल इंसाइजर का बकल सरफेस नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई नज़र आ रही है। अब ये जो ब्रैकेट का जो सेंट्रल, ये अगर मैं प्रोब रखूँ, प्रोब का स्ट्रेट वाला पार्ट वो ब्रैकेट के बिल्कुल सेंटर पे रखूँ, तो ये इस तरह अगर मैं रख के देखूँ इनडायरेक्ट विजन में मिरर में, तो अब ये जो ब्रैकेट प्रोब का जो स्ट्रेट पार्ट रखा हुआ है इसके मीजियल और डिस्टल जो टूथ मटेरियल है वो इक्वल होना चाहिए। दोनों तरफ जो टूथ मटेरियल है वो दोनों तरफ इक्वल होगा, तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट मीजियो डिस्टली आपके सेंटर में है। और ये जो लॉन्ग एक्सिस बन रहा है ये भी टूथ के लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर ये इस तरह बन रहा होता, इस तरह, इसका मतलब है कि ब्रैकेट जो है वो टेपर कर रही है। और अगर ये इस तरह बन रहा होता ब्रैकेट का, इसका मतलब है ये जो है वो टेपर कर रही है। हाँ, ये देखिए, अगर इस तरह बन रहा है तो इसका मतलब है टेपर कर रही है, और अगर इस तरह बन रहा है तब भी टेपर कर रहा है। लेकिन अगर ये सेंटर में इस तरह बिल्कुल, ये देखें इस तरह सेंटर में है ये, तो इसका मतलब है जो ब्रैकेट सेंटर पे है और उसके दोनों तरफ जो टूथ मटेरियल है वो इक्वल है। मीजियल और डिस्टल जो टूथ मटेरियल है वो इक्वल हमें दोनों तरफ होना चाहिए। और जो लॉन्ग एक्सिस हमारे प्रोब के स्ट्रेट पार्ट का लॉन्ग एक्सिस है वो टूथ के लॉन्ग एक्सिस पे होना चाहिए। ठीक होगी, ये लगा ली। ये एक तरीका है कि अगर आपने चारों सेंट्रल इंसाइजर की आप इसी तरह इनडायरेक्ट विजन में 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे आप इस तरह मिरर में देखें, इनडायरेक्ट विजन में आप मिरर में जो बक्कल सरफेस है वो वाला देख रहे हैं और उसके ऊपर ब्रैकेट देख रहे हैं। ये एक तरीका है, ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है, बंद थोड़ा सा आगे इस तरफ आते हैं जी। दूसरा तरीका ये है कि आप 7 ओ क्लॉक पोजीशन पे जाएं और आप इस तरह पेशेंट का मुंह अपनी तरफ इस तरह बेंड करवाएं। ये जी, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, अब आपको जो इंसाइजर का बकल सरफेस है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आ रहा है। तो आपने वो ब्रैकेट जो है वो डायरेक्ट विजन में लगा देनी है। ये आपने ऐसे ब्रैकेट रखी, उसको प्रेस किया और आपने देखना है कि जो ब्रैकेट का लॉन्ग एक्सिस है, तो ये मिरर का स्ट्रेट वाला पार्ट रखें कि जो थोड़ा सा आगे लेंगे, हाँ, जो ब्रैकेट का लॉन्ग एक्सिस है और वो जो टूथ का लॉन्ग एक्सिस है वो सेम बन रहा है और कहीं वो टेपर तो नहीं कर रहा। अगर इस तरह या इस तरह टेपर कर रहा है तो इसका मतलब है ब्रैकेट का
लॉन्ग एक्सेस टूथ के लॉन्ग एक्सेस पे नहीं, इस तरह रख के टूथ का राइट और लेफ्ट पे मटेरियल इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। अगर कम है तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट मीजियल या डिस्टल लगी हुई है। और ये लैंग्वेज एंगुलेशन जो है ये अगर लॉन्ग एक्सिस पे नहीं है तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट का लॉन्ग एक्सिस किसी तरफ टेपर कर रहा है, या इस तरफ टेपर कर रहा है, ऐसे हो तो, या ऐसे हो तो इस तरफ टेपर कर रहा है। ठीक हो गया। लॉन्ग एक्सिस को बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस पे होना चाहिए और राइट और लेफ्ट पे जो टूथ मटेरियल है वो इक्वल होना चाहिए। और ये आप सारा देख रहे हैं डायरेक्ट विजन पे इस तरह। ठीक है। इसमें जो इंसाइजल एज है इसको आपने अक्सर नहीं फॉलो करना होता। उसकी वजह यह है कि उसमें अक्सर अब्रेजन की वजह से इंसाइजल एज कई दफ़ा हमें बड़ी दफ़ा एडजस्ट करना होता है। तो इंसाइजल एज जो है वो हमारा रेफरेंस नहीं है, हमने जो टूथ का बक्कल सरफेस है पूरा का पूरा उसको जो है वो रेफरेंस रखना। अब हम देखते हैं कि हमने K9 की ब्रैकेट लगानी है। हमने एच किया हुआ है, बॉन्डिंग लगाई हुई है हमने। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा उसको ड्राई कर लिया। ये हमने ब्रैकेट होल्ड की, इसके ऊपर हम ये कंपोजिट जो है कंपोजिट लगाया, इसको हमने फ़ौरन से बंद कर देना ताकि ये क्लोज ना हो। अब चार जो इंसाइजर हैं उनका तो हमने देखा कि 11 ओ क्लॉक पे आप मिरर में इनडायरेक्ट लगा सकते हैं, या उनको आप 7 ओ क्लॉक पे डायरेक्ट विजन में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने दांत हैं जिसमें केनाइन है या प्रीमोलर है, वो आपने हमेशा, जब तक आपको केनाइन का सरफेस जो है अक्लूजल बकल सरफेस वो एग्जैक्टली आप 90 डिग्री से नहीं देखेंगे, आप उसकी ब्रैकेट सही नहीं लगा सकेंगे। अब ये मुझे केनाइन का बकल सरफेस एग्जैक्टली 90 डिग्री पे देख के मैंने ये ब्रैकेट रख के प्रेस कर दिया, जो फ्लैश था वो मैंने रिमूव कर दिया। अब मैंने इसकी हाइट जो है वो मेजर कर ली। ये 4 mm सपोज अगर हम रख रहे हैं तो ये रख के ये थोड़ा सा जिंजवल है तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा। अब जो है हम K9 का जो ओक्लूजल सरफेस है वो 90 डिग्री पे देख के, अब हम देख के आ रहे हैं कि जो K9 के सेंटर है और जो टूथ का लॉन्ग एक्सिस है, अगर हम क्राइन के सेंटर पे इस तरह अगर प्रोब का सेट पार्ट रखें तो जो इसको चाहिए कि ये K9 को इक्वल हाफ में डिवाइड करे, और इसके मीजियल और डिस्टल जो K9 का टूथ मटेरियल है वो इक्वल होना चाहिए। इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। अगर आप ऐसे प्रोब रखें तो इसको टूथ को इक्वली डिवाइड करना चाहिए मीजियल हाफ में और डिस्टल हाफ में। और इस जो प्रोब का स्टेट पार्ट है जो ब्रैकेट के स्टेट लॉन्ग एक्सिस पे है, इसको टूथ के भी लॉन्ग एक्सिस पे होना चाहिए। अगर ये टेपर करे, अगर ऐसे टेपर करे या ऐसे टेपर करे तो इसका मतलब है कि लॉन्ग एक्सिस ठीक नहीं है। आप ब्रैकेट के लॉन्ग एक्सिस में रखेंगे तो ये टूथ के लॉन्ग एक्सिस पे होना चाहिए। और जो ब्रैकेट की ये मीजियल वॉल है और ये K9 की मीजियल वॉल है ये पैरेलल होनी चाहिए। और K9 का डिस्टल और ब्रैकेट का डिस्टल या पैरेलल हो या इक्वली टेपर कर रही हो, और दोनों तरफ ये जो टूथ मटेरियल है ये भी इक्वल होना चाहिए। जी अब हम लगाने लगे हैं राइट प्रीमोलर की। आवाम की खिदमत बिल्कुल। जो प्रीमोलर्स की ब्रैकेट है वो लगाते हुए आपने 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे आपने पेशेंट को इस तरह सेट करना है कि आपको जो टूथ का बक्कल सरफेस है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नज़र आए। अगर रोटेटेड दांत है तो फिर आपको उसी तरह जितना रोटेटेड है उतना मुंह जो है उस तरह लेफ्ट साइड और पेशेंट का मुंह रोटेट करके आपने अपने आप को उस तरह एडजस्ट कर लेना है कि आप एग्जैक्टली 90 डिग्री पे देख रहे हैं। सबसे पहले आपने रख के उसको थोड़ा प्रेस कर दी, इक्वली प्रेस करना है आपने जितने दांतों को भी किया है। ठीक है। उसके बाद फ्लैश, क्योंकि मैंने लगाया कम है तो इसलिए फ्लैश नहीं है। उसके बाद हम इसकी वर्टिकल हाइट जो है वो मेजर कर लेते हैं। सपोज हम इसमें 3.5 रख रहे हैं तो हमने थोड़ा सा मुँह खोलेंगे, क्लूजल हाइट आपने मेजर कर ली है। इसको आपने इंटीरियर्स पे आपने इसको रखना है
बकल सरफेस के 90 डिग्री पे आपने ओक्लूजल हाइट मेजर करनी है। फिंगर पे आपने इसको रखना है ओक्लूजल प्लेन के पैरेलल, और उस पर हमने सपोज हमने जो है वो हाइट मेजर कर ली, और उसके बाद हम इसको अब आपको नज़र क्या आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है टूथ के बक्कल सरफेस के अब जो प्री ऊपर मोलर की ब्रैकेट है, प्री मोलर की ब्रैकेट लगाते हुए आपने एग्जैक्टली उसके 90 डिग्री पे देखना है उसका बक्कल सरफेस को। उसके लिए आप पेशेंट के चेहरे को है वो चाहे रोटेट कर लें, अगर टूथ रोटेटेड है, या अपनी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर लें। तो आपको अब नज़र क्या आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है टूथ का बक्कल सरफेस, उसके ऊपर ब्रैकेट है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, जिसको आप जी, उसके बाद आपने ब्रैकेट की जो है वो ऑक्लूज़ल हाइट मेजर कर लेनी है। और उसके बाद आपने प्रोब के स्ट्रेट पार्ट से देखना यही है कि अगर आप प्रोब का स्ट्रेट पार्ट ब्रैकेट के लॉन्ग एक्सिस पे रखें तो वो टूथ के लॉन्ग एक्सिस पे होना चाहिए, और उस ब्रैकेट के मीजियल और डिस्टल जो है वो इक्वल टूथ मटेरियल होना चाहिए। और अगर आप प्रोब के स्ट्रेट पार्ट को ऑक्लूज़ल सरफेस पे रखें तो वो बक्कल और लिंगुअल कस्प की सेंटर से गुजरना चाहिए। जी, और लोअर की लेफ़्ट साइड की ब्रैकेट लगाते हुए आपने सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आ जाना है। लेफ़्ट साइड के किनाइन और प्री मोलर्स की ब्रैकेट लगाते हुए आपने लेफ़्ट साइड पे आपने पेशेंट के इस तरह एडजस्ट करना है कि आप उन टूथ के बक्कल सरफेस को एग्जैक्टली 90 डिग्री पे देख सकें। उसके लिए अगर टूथ रोटेटेड है तो आपने पेशेंट को रोटेट कर लेना है, या खुद पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर लेनी है। और उस जब बक्कल सरफेस आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर आपने ब्रैकेट लगानी है। और फिर उसको देखने का वही तरीका है जो बाकी सारे दांतों का है, कि आपने देखना है कि लॉन्ग एक्सिस पे होना चाहिए ब्रैकेट का लॉन्ग एक्सिस टूथ के लॉन्ग एक्सिस पे, और दोनों तरफ राइट और लेफ्ट पे इक्वल टूथ मटेरियल होना चाहिए।